नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट का डंडा चल गया। वो इलेक्शन कमीशन जो पीडीएम के इशारे पर अपना कदम बढ़ाती है, इसे मुल्क की अदालतों ने लताड़ कर रख दिया है, जिसके बाद मुल्क में नए इलेक्शन की तैयारियां मजीद तेज कर दी गई हैं। उधर मुल्क में बढ़ती खौफनाक महंगाई के जिम्मेदार नून लीग के मुंशी ने एक बार फिर मुल्क बदरी का मंसूबा बना लिया है और लंदन में डेरे डालने का फैसला कर लिया। दोस्तों, ये इतरात भी ज़ेर गर्दिश है कि इमरान खान की मुमकिन कामयाबी के पेश नजर एक बार फिर इन्हें कत्ल करने की प्लानिंग होने लगी है। वीडियो में ये सवाल डिस्कस किए जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ क्या बड़ा हुक्म दे दिया है। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तौहीन अदालत की दफात लगने वाली है। इमरान खान के कत्ल की मनसूबाबंदी कौन कर रहा है। मुल्क में अंधाधुंध महंगाई के बाद इसहाकडार मुल्क से फरार का रास्ता किसकी शाह पर ढूंढ रहे हैं। क्या इसहाकडार किसी खास एजेंडे के तहत पाकिस्तान आए थे। कप्तान को जान से मारने की इतला किसने दी है। वीडियो में आगे चलकर इन सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को धर लिया। इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का आगाज, आम इंतखाबात के रास्ते की तमाम रुकावटें दूर, दुश्मनों ने कप्तान को मारने का मंसूबा फिर बना लिया, खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट जारी। नजर वो कहावत है ना कि चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से न जाए। यही हाल पीडीएम का है। शहबाज सरकार जानते बूझते हुए इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के ऐलान से रोक रही है और मुल्की इदारों के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है, जिसकी ताज़ा मिसाल सुप्रीम कोर्ट का आम इंतखाबात के मामले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब करना है। ये खबरें भी गर्म है कि जहाँ मुल्क को आम इंतखाबात से दूर रखा जा रहा है, वहीं खान साहब को एक बार फिर कत्ल करने की प्लानिंग्स जोर पकड़ गई हैं। लेकिन यहाँ गौर तलब सवालात ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्या वार्निंग दी है। इसहाकडार महंगाई का जीन छोड़ने के बाद लंदन में डेरे क्यों डालने जा रहे हैं। खुफिया एजेंसियों ने इमरान खान पर दोबारा हमले के सबूत किसे फराहम किए हैं। क्या पीडीएम ये साजिश रच रही है या पीछे मुहरकात कुछ और हैं। तहलका खेज खबरों ने पाकिस्तानी सियासत को मजीद गरमा दिया। जमान पार्क में बड़ों की बैठकें लग गयी। आम इंतखाबात पर अदलिया के किरदार ने तहरीक इंसाफ को मजीद कामयाबियां दिलवा दी। इसहाकडार ने एक बार फिर पाकिस्तान से फरार के रास्ते ढूंढ लिए। नून लीग इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी। पीपल्स पार्टी की धमकी काम कर गई। जमान पार्क में पुलिस की मौजूदगी, इमरान खान की गिरफ्तारी की तैयारियां शुरू। अहम हुकूमती रहनुमा ने बड़े दावे कर दिए। इमरान खान का सदर ममलिकत को खत के बाद आला अदलिया से रजू करने का फैसला। नाज़रीन, शहबाज हुकूमत ने सिर्फ अदलिया से ही नहीं बल्कि अवाम से भी बिगाड़ रखी है। अवाम को रिलीफ देंगे के नारे पर बनी पीडीएम का अब वो हाल हो गया है कि वो अपने रिलीफ के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब करके क्या वार्निंग दी है और आम इंतखाबात का ऐलान कब होगा। इस पर बात करने से पहले हम आपको बताते चले कि वजीर खजाना इसहाकडार के मुसाफी होने की खबरें गर्दिश में है। गुज़श्ता रोज वफाकी हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का एक और बम गिराते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 22 रुपए से जायद का इजाफा कर दिया था। वजीर खजाना ने गुज़श्ता रोज मिनी बजट भी पेश किया था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद किरायों में भी इजाफा हो गया। अशिया खुरनोश के साथ साथ सब्जी की कीमतों में भी इजाफा। ऐसी सूरत में वजीर खजाना इसहाकडार पर सख्त तनकीद की जा रही है। नून लीग को इसहाकडार से उम्मीदें वाबस्ता थी। यही वजह है कि मिफ्ता इस्माइल को वजारत खजाना से हटाकर इसहाकडार को पाकिस्तान लाया गया था। ताहम अब तक इसहाकडार कोई एक भी अवाम दोस्त इकदाम न कर सके, बल्कि इनके वजारत खजाना की कुंजी संभालने के बाद से महंगाई में मुसलसल इजाफा जारी है। अवाम का कहना है कि मिनी बजट इत्तेहादी हुकूमत की नाकाम तरीन मुआशी पॉलिसी का मुंह बोलता सबूत है। वजीर खजाना इसहाकडार के मुसाफी होने की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। चंद सहाफियों का ख्याल है कि इसहाकडार को नवाज शरीफ और मरियम नवाज की ख्वाहिश पर वजीर खजाना बनाया गया था और वजीर आजम शहबाज शरीफ मिफ्ता इस्माइल की बतौर वजीर खजाना कारकर्दगी से मुतमिन थे। इसहाकडार महंगाई कम करने के लिए कोई इकदाम न उठा सके। ऐसी सूरत में इनसे इस्तीफा लिया जा सकता है। सोशल मीडिया पर यह खबरें भी गर्दिश कर रही है कि इसहाकडार इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं। ताहम हुकूमत की जानब से ताहाल इन अफवाहों पर कोई बयान जारी नहीं किया गया। उधर इमरान खान को आम इंतखाबात के मामले पर एक और बड़ी सपोर्ट मिल गई और ये ऐसी सपोर्ट है कि जिसका ना तो कोई नेमुल बदल है और ना कोई तोड़, क्योंकि किसी भी मुल्क में अदलिया के निजाम से बढ़कर कोई निजाम बेहतर नहीं होता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फौरी तलब किया और आम इंतखाबात की तारीख न देने पर खूब सरजनश की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गुलाम महमूद डोगर ट्रांसफर केस में तलब किया था। समाअत में वक्फे के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि आइन हर सूरत 90 दिन में इंतखाबात करवाने का पाबंद होता है। इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात न हुए तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। 90 दिन में इंतखाबात से मुतालिक आइन में कोई अबहम नहीं। शफाफ इंतखाबात करवाना सिर्फ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। आइन में वाज़ेह दर्ज है कि निगरां हुकूमत तकर्रुर और तबादले नहीं कर सकती। निगरां हुकूमत को तबादला मकसूद हो तो ठोस वजूहात के साथ दरखास्त देगी। इलेक्शन कमीशन
इलेक्शन वजूहात का जायजा लेकर मुनासिब हुक्म जारी करने का पाबंद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि अदालत हुक्म दे तो तबादले रोक देंगे, इलेक्शन की तारीख खुद दें तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि इलेक्शन कमीशन को सूबे की बात पर मनोअन अमल नहीं करना होता। इलेक्शन कमीशन ने तकर्री और तबादले में देखना होता है कि ठोस वजूहात हैं या नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि तफसीली इजलास में सूबों को तकर्री और तबादले की गाइडलाइंस जारी की हैं। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन ने किस कानून के तहत गाइडलाइंस बनाई। जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि अदालत ऐसा कोई हुक्म नहीं दे रही, आइन का एक एक लफ्ज हमें पाबंद करता है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का मामला हवा में उड़ा दिया, मगर तकर्री और तबादले की गाइडलाइंस बनाना याद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का ऐलान नहीं कर सकता। इस पर जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सवाल किया कि किस कानून के तहत इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का ऐलान नहीं कर सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि गवर्नर या सदर इंतखाबात का ऐलान कर सकते हैं। आइन के आर्टिकल 105 के तहत इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख नहीं दे सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन तारीख मुकर्रर करे तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। इस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि मुकर्रर मुद्दत में इंतखाबात होना आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। आप आइन के साथ खड़े हों, अदालत आपके पीछे खड़ी होगी। नाज़रीन, उधर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि राना सनाउल्लाह फख्र से कहते हैं इमरान खान को उठाएंगे। इमरान खान को कमजोर करना पाकिस्तान को कमजोर करने के मुतरादिफ है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ मुकदमा खत्म किए जाएं। तफसीलात के मुताबिक फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान मुल्क के मकबूल तरीन लीडर हैं, हमारे लोगों को उठाया जा रहा। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान पर दोबारा हमले का खदशा है। इमरान खान जमार पार्क में बैठे हैं, कहीं नहीं जा रहे। मौजूदा हुकूमत नाजुक आशियाने पर बैठी है और हुक्मरान पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगवाना चाहते हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि कौम पर महंगाई बम गिराया गया, 170 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए गए। रहनुमा तहरीक इंसाफ ने मजीद कहा कि मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ की सियासत से लाताल्लुकी का इजहार किया है। मरियम नवाज कहती हैं कि मेरा इस हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। मरियम नवाज हुकूमत से प्रोटोकॉल तो लेती हैं, मगर कहती हैं कि मेरा इस हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। याद रहे कि मरियम नवाज ने नून लीग यूथ के नुमाइंदों से मुलाकात में नून लीग को मौजूदा हालात से बरी जिम्मा करार देने की कोशिश की। मरियम नवाज ने इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं इस हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ, ये मेरी हुकूमत नहीं। इस हुकूमत की कारकर्दगी नून लीग पर नहीं डाली जा सकती। इमरान खान का बयानिया तो बेबुनियाद इल्जामात है, हम तो सच बोलते हैं। नाज़रीन, उधर अवाम के दिलों में बसने वाले कप्तान को अजियत देकर अब पीडीएम बेखून के आंसू रोने लगी है। क्या पाकिस्तानी अवाम और क्या आलमी ताकतें सब ही पीडीएम के दर पे हो गए। इतलात कुछ यूँ है कि पाकिस्तान में तैनात रूसी सफीर डेनिला गनेज का कहना है कि इमरान खान हुकूमत को हटाने में बहुत से अवामिल कार्य फरमा थे। इमरान खान की हुकूमत को हटाने की बुनियादी वजह दाखिली तब्दीलियां थी। डेनिला गनेज ने कहा कि अमेरिका जब किसी से गैर मुतमिन होता है तो इसके लिए मसाइल पैदा करता है। इमरान खान के मामले में ये एक अहम फैक्टर जरूर था, मगर कलीदी नहीं। रूसी सफीर ने कहा कि इमरान खान को संजीदा नौयत के अंदरूनी मसाइल का सामना न होता तो वो साजिश के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म रह सकते थे। 13 जून 2022 को भी एक इंटरव्यू में रूसी सफीर ने कहा था कि दौरा रूस इमरान खान हुकूमत के गिरने की वजह बना। इन्होंने निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इमरान खान का मॉस्को में होना और यूक्रेन पर हमला एक इत्तेफाक है। अगर इमरान खान को पता होता तो उस दिन कभी ना आते। इमरान खान बुनियादी तौर पर एक ईमानदार आदमी है और वो अपने लोगों को बेहतरी चाहते हैं। रूस और यूक्रेन जंग के हवाले से रूसी सफीर ने बताया कि रूस को नेटो के नकलो हरकत पर भी तशवीश थी। हमारे बॉर्डर पर नेटो की नकलो हरकत यूक्रेन जंग की वजह थी। यहाँ ये भी बताते चलें कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कई बार ये दावा कर चुके हैं कि रूस का दौरा करने पर अमेरिका नाराज था, जिसके बाद अमेरिकी साजिश के तहत इनकी हुकूमत गिराई गई।